सनातन संसार में आपका स्वागत है। कृतज्ञता, जिसे अक्सर आभारी होने की कला के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक ऐसी अवधारणा है जिसे सदियों से संस्कृतियों, धर्मों और दर्शन में मनाया जाता रहा है। हालांकि हाल के दिनों में विशेष रूप से स्वसहायता साहित्य के उदय के साथ कृतज्ञता की वास्तविक शक्ति का पता लगाना और गहराई से समझना शुरू हुआ। रोंडा बर्न द्वारा लिखित द मैजिक एक ऐसी पुस्तक है जो किसी के दैनिक जीवन में लगातार लागू होने पर कृतज्ञता के अविश्वसनीय प्रभावों पर प्रकाश डालती है। जबकि कृतज्ञता का विचार सरल लग सकता है, जीवन के हर पहलू पर इसका गहरा प्रभाव परिवर्तनकारी से कम नहीं है। यह निबंध इस बात की खोज करता है कि वास्तविक जीवन में कृतज्ञता कैसे काम करती है, स्वास्थ्य, रिश्तों, धन और समग्र कल्याण पर इसके प्रभावों की जांच करती है, साथ ही इसके पीछे के विज्ञान और इसे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। द मैजिक एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन में आभार की शक्ति को समझने और उसे अपनाने के महत्व को उजागर करती है। इस किताब में आभार को जीवन का जादू कहा गया है, जो हमारी सोच और अनुभवों को पूरी तरह से बदल सकता है। यह केवल आभार जताने की साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जब हम आभार को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो यह हमारे विचारों, भावनाओं और हमारे चारों ओर की दुनिया पर गहरा प्रभाव डालता है। द मैजिक हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करके हम अपने जीवन को नए नजरिए से देख सकते हैं और अपने भीतर और बाहर दोनों ही जगह सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम जीवन के हर पहलू में आभार को अपनाते हैं, तब हम सच्ची खुशी, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। इस पुस्तक का सार इस बात में है कि आभार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो हमारी जिंदगी को जादुई ढंग से बदलने की क्षमता रखता है। कृतज्ञता को चुंबकीय शक्ति के रूप में समझना। मूल रूप से कृतज्ञता सिर्फ कुछ अच्छा होने पर धन्यवाद कहने से कहीं ज्यादा है। यह जीवन में हर चीज के लिए एक गहरी, हार्दिक प्रशंसा है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। रोंडा बर्न कृतज्ञता को एक चुंबकीय शक्ति के रूप में वर्णित करती है, जो आपके जीवन में उन चीजों को और अधिक आकर्षित करती है जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अवधारणा आकर्षण के नियम में निहित है, जो कहता है कि समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। जब आप किसी चीज के लिए वास्तव में आभारी होते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो बदले में आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पास मौजूद धन के लिए आभारी हैं, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप खुद को और अधिक धन प्राप्त करने के लिए खोलते हैं। इसके विपरीत, यदि आप अपनी कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो आपके जीवन में और अधिक कमी को आकर्षित कर सकती है। विचार यह है कि अपना ध्यान जो आपके पास नहीं है उससे हटाकर जो आपके पास है उस पर केंद्रित करें, जिससे प्रचुरता और कल्याण का एक सकारात्मक चक्र बने। कृतज्ञता का विज्ञान। कृतज्ञता की अवधारणा सिर्फ एक आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, इसका विज्ञान में एक ठोस आधार है। कई अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और शारीरिक लाभ हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ। शोध से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे खुशी, उत्साह और आशावाद जैसी सकारात्मक भावनाओं के उच्च स्तर का अनुभव करते हैं। उनमें तनाव और अवसाद का स्तर भी कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन में जो गलत है उससे आपका ध्यान हटाकर सही पर केंद्रित करती है, जिससे अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। भावनात्मक लाभ। कृतज्ञता से रिश्तों में सुधार, जुड़ाव की भावना में वृद्धि और अकेलेपन की भावना में कमी देखी गई है। जब आप दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है और समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। यह बदले में आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। शारीरिक लाभ। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनका रक्तचाप कम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर होती है और पुरानी बीमारियों के विकसित होने का जोखिम कम होता है। ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता तनाव को कम करती है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। कृतज्ञता के पीछे का विज्ञान आकर्षक है क्योंकि यह दर्शाता है कि आभारी होने जैसी सरल चीज आपके समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता आपके मस्तिष्क द्वारा सूचना को संसाधित करने के तरीके को बदल देती है, जिससे आप तनाव के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास। कृतज्ञता की शक्ति का सही मायने में दोहन करने के लिए इसे एक दैनिक अभ्यास बनने की आवश्यकता है। द मैजिक में रोंडा बर्न ने आपके दैनिक जीवन में कृतज्ञता को शामिल करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की है। ये अभ्यास केवल उन चीजों की सूची लिखने के बारे में नहीं है जिनके लिए आप आभारी हैं, बल्कि उस कृतज्ञता को गहराई से महसूस करने और अनुभव करने के बारे में है। सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक दैनिक कृतज्ञता सूची है। प्रत्येक सुबह 10 चीजों को लिखने के लिए कुछ मिनट निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप प्रत्येक आइटम लिखते हैं तो कृतज्ञता को वास्तव में महसूस करने के लिए एक पल के लिए रुकें। यह उन सकारात्मक भावनाओं को स्थिर करने में मदद करता है और शेष दिन के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट करता है। एक और प्रभावी अभ्यास कृतज्ञता पत्थर है। हर रात सोने से पहले अपने हाथ में एक छोटा पत्थर पकड़े और उस दिन आपके साथ हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। ऐसा करते समय उस पल के लिए अपना आभार व्यक्त करें। यह सरल अभ्यास आपके दिन को सकारात्मक तरीके से समाप्त करने में मदद करता है, जिससे सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना आसान हो जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास तनाव या कठिनाई के क्षणों में भी किया जा सकता है। जब किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े तो आभारी होने के लिए कुछ खोजने की कोशिश करें, भले ही वह केवल वह सबक हो जो आप उस अनुभव से सीख रहे हों। दृष्टिकोण में यह बदलाव तनाव को कम करने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आसान बनाने में मदद कर सकता है। रिश्तों में कृतज्ञता। स्वस्थ संबंधों को बनाने और बनाए रखने में कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह किसी साथी, परिवार के सदस्य, मित्र या सहकर्मी के साथ संबंध हो, कृतज्ञता व्यक्त करने से आपकी बातचीत की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और आपके संबंध गहरे हो सकते हैं। जब आप किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो यह न केवल उन्हें मूल्यवान और सराहनीय महसूस कराता है, बल्कि आपके बीच के बंधन को भी मजबूत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती है, जो मजबूत रिश्तों की नींव है। जिन लोगों की सराहना की जाती है वे उन भावनाओं का प्रतिदान करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे पारस्परिक प्रशंसा का सकारात्मक चक्र बनता है। उदाहरण के लिए, एक रोमांटिक रिश्ते में अपने साथी के लिए नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करने से अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक संबंध बन सकते हैं। यह आपके साथी को बर्तन धोने के लिए धन्यवाद देने या कठिन समय के दौरान उनके समर्थन के लिए प्रशंसा व्यक्त करने जितना आसान हो सकता है। कृतज्ञता के ये छोटे छोटे कार्य रिश्ते के समग्र स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्ती में कृतज्ञता व्यक्त करने से बंधन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि रिश्ता सकारात्मक और सहायक बना रहे। जब आप अपने दोस्तों के लिए प्रशंसा दिखाते हैं तो यह उन्हें मूल्यवान महसूस कराता है और उन्हें आपके जीवन में सकारात्मक उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्यस्थल में अपने सहकर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से अधिक सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण बन सकता है। जब लोग सराहना महसूस करते हैं तो उनके प्रेरित होने और अपने काम में लगे रहने की संभावना अधिक होती है, जिससे बेहतर टीम वर्क और सहयोग होता है। रिश्तों पर कृतज्ञता का प्रभाव गहरा होता है क्योंकि यह एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है जहां हर कोई मूल्यवान और सराहना महसूस करता है। यह न केवल रिश्ते की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य की भावना में भी योगदान देता है। कृतज्ञता और वित्तीय प्रचुरता। कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली अनुप्रयोगों में से एक वित्तीय प्रचुरता के क्षेत्र में है। जब पैसे की बात आती है तो बहुत से लोग कमी और कमी की भावनाओं से जूझते हैं, लेकिन कृतज्ञता इस मानसिकता को बदलने और प्रचुरता की अधिक भावना पैदा करने में मदद कर सकती है। वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करने की कुंजी यह है कि आप जो पहले से ही रखते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वित्तीय चुनौतियों को अनदेखा करें या दिखावा करें कि वे मौजूद नहीं हैं, बल्कि अपना ध्यान अपनी वित्तीय स्थिति के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, आपको जो बिल चुकाने हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके पास उन्हें चुकाने के साधन हैं। इस बात की चिंता करने के बजाय कि आपके पास कितना पैसा नहीं है, उस पैसे पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास है और उसके लिए आभार व्यक्त करें। अपनी वित्तीय स्थिति के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप प्रचुरता की मानसिकता बनाते हैं,
जो बदले में आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता वित्तीय तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद कर सकती है। जब आप अपनी कमी के बजाय अपने पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वित्तीय चुनौतियों से अभिभूत होने की संभावना कम होती है। यह आपको अपनी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट और अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ देखने में मदद कर सकता है, जिससे समाधान ढूंढना और कार्रवाई करना आसान हो जाता है। वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करने के अलावा कृतज्ञता आपको पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने में भी मदद कर सकती है। जब आप अपने पास मौजूद धन के लिए आभारी होते हैं तो आप इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने और अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित वित्तीय निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे अधिक वित्तीय स्थिरता और अधिक संतुष्टिदायक वित्तीय जीवन मिल सकता है। कृतज्ञता के स्वास्थ्य लाभ। कृतज्ञता के स्वास्थ्य लाभ अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य तक फैले हुए हैं। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करके आप कई तरीकों से अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। कृतज्ञता के सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक लाभों में से एक तनाव को कम करने की इसकी क्षमता है। तनाव हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और पुराने दर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। तनाव को कम करके कृतज्ञता इन स्थितियों के विकास के आपके जोखिम को कम करने और आपके समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह भी पाया गया है कि कृतज्ञता प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिससे आपके शरीर के लिए बीमारी और रोग से लड़ना आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती है, जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। तनाव को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के अलावा कृतज्ञता आपकी नींद को भी बेहतर बना सकती है। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे बेहतर नींद लेते हैं और अधिक तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हुए जागते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता विश्राम को बढ़ावा देती है और चिंता को कम करती है, जिससे सोना और सोते रहना आसान हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य। कृतज्ञता के मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके कृतज्ञता अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने, आपके मूड को बेहतर बनाने और आपकी समग्र भलाई की भावना को बढ़ाने में मदद कर सकती है। कृतज्ञता आपके आत्मसम्मान और आत्ममूल्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, तो आप दूसरों से अपनी तुलना करने की संभावना कम रखते हैं और अपने स्वयं के अनूठे गुणों और शक्तियों की सराहना करने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे अधिक आत्मस्वीकृति और अधिक सकारात्मक आत्मछवि बन सकती है। कृतज्ञता लचीलापन बढ़ाने में भी कारगर साबित हुई है, जिससे चुनौतियों और असफलताओं से निपटना आसान हो जाता है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और कठिन परिस्थितियों में अर्थ और उद्देश्य खोजने में बेहतर होते हैं। कुल मिलाकर कृतज्ञता के स्वास्थ्य लाभ महत्वपूर्ण हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करके आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बना सकते हैं और खुशी और संतुष्टि की अधिक भावना का आनंद ले सकते हैं। एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में कृतज्ञता केवल एक अच्छा महसूस करने वाली भावना से कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करके आप अपनी मानसिकता, अपने रिश्तों, अपनी वित्तीय स्थिति और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता को बदल सकते हैं। कृतज्ञता आपके जीवन को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपना दृष्टिकोण बदलना। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, तो आपके अपने जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की संभावना कम होती है और सकारात्मक पहलुओं को देखने की संभावना अधिक होती है। दृष्टिकोण में यह बदलाव आपकी समग्र खुशी और कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कृतज्ञता आपके जीवन में उद्देश्य और अर्थ की अधिक समझ विकसित करने में भी आपकी मदद कर सकती है। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, तो आप उन चीजों को पहचानने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। इससे आपको पूर्णता और संतुष्टि की अधिक भावना हो सकती है। अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने के अलावा कृतज्ञता आपके रिश्तों को भी बदल सकती है। नियमित रूप से दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बना सकते हैं।
इससे गहरे संबंध, अधिक विश्वास और अधिक सार्थक रिश्ते बन सकते हैं। कृतज्ञता आपकी वित्तीय स्थिति को भी बदल सकती है। आपके पास क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप प्रचुरता की मानसिकता बना सकते हैं, जो आपके जीवन में अधिक धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। मानसिकता में यह बदलाव आपको पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने और अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय निर्णय लेने में भी मदद कर सकता है। कुल मिलाकर कृतज्ञता व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आपके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करके आप एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण जीवन बना सकते हैं और अधिक खुशी, स्वास्थ्य और कल्याण का आनंद ले सकते हैं। कृतज्ञता की शक्ति के वास्तविक जीवन के उदाहरण। कृतज्ञता की शक्ति को सही मायने में समझने के लिए ऐसे लोगों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को देखना सहायक होता है, जिन्होंने इसके परिवर्तनकारी प्रभावों का अनुभव किया है। ये कहानियाँ शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कैसे कृतज्ञता जीवन को गहन तरीकों से बदल सकती है। सारा की कहानी। सारा एक अकेली माँ थी जो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह अक्सर अपने बच्चों को अकेले पालने की चुनौतियों से अभिभूत महसूस करती थी और अक्सर पैसे के बारे में चिंतित रहती थी। एक दिन एक दोस्त ने उसे एक कृतज्ञता पत्रिका शुरू करने की सलाह दी। अनिच्छा से सारा ने हर दिन 3 चीजें लिखना शुरू कर दिया जिनके लिए वह आभारी थी। पहले तो उसके लिए आभारी होने के लिए कुछ भी खोजना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, उसने छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया जो उसे खुशी देती थी। उसके बच्चों की हंसी, किसी अजनबी का दयालु व्यवहार, एक सुंदर सूर्यास्त। जैसे जैसे सारा की कृतज्ञता की आदत बढ़ी, वैसे वैसे उसकी भलाई की भावना भी बढ़ी। वह कम तनावग्रस्त और अपनी स्थिति के बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करने लगी। समय के साथ उसने देखा कि उसकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होने लगा है। उसे अप्रत्याशित वित्तीय सहायता मिली, काम के नए अवसर मिले और उसने अपना खुद का छोटा व्यवसाय भी शुरू किया। सारा अपनी कृतज्ञता की आदत का श्रेय लेती है, जिसने उसे अभाव की मानसिकता से बहुतायत की मानसिकता में बदलने में मदद की। जॉन की कहानी। जॉन एक सफल व्यवसायी था जिसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, एक उच्च वेतन वाली नौकरी, एक सुंदर घर और एक प्यारा परिवार। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद वह अक्सर अपने प्रियजनों से असंतुष्ट और कटा हुआ महसूस करता था। एक दिन वह द मैजिक से मिला और कृतज्ञता अभ्यास को आजमाने का फैसला किया। जॉन ने अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने करियर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू किया। जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, उसने अपने रिश्तों में बदलाव देखना शुरू कर दिया। वह अपने परिवार के साथ अधिक उपस्थित और चौकस हो गया और उसकी पत्नी के साथ उसके रिश्ते में काफी सुधार हुआ। उसने यह भी पाया कि उसे अपने काम में अधिक मजा आता था और वह चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करने में सक्षम था। आखिरकार जॉन को एहसास हुआ कि कृतज्ञता ने उसे यह देखने में मदद की कि उसके जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। उसने अपने करियर में कुछ बदलाव करने का फैसला किया ताकि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सके और ऐसा काम कर सके जो उसके लिए अधिक सार्थक हो। आज जॉन पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट है और वह अपनी सफलता का श्रेय अपने कृतज्ञता अभ्यास को देता है। ये कहानियाँ बताती हैं कि कृतज्ञता किस तरह से जीवन को गहन तरीकों से बदल सकती है। चाहे आप वित्तीय चुनौतियों, रिश्तों की समस्याओं या असंतोष की भावनाओं से जूझ रहे हों, कृतज्ञता आपको अपना दृष्टिकोण बदलने और अधिक सकारात्मक और पूर्ण जीवन बनाने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष, रोजमर्रा की जिंदगी में कृतज्ञता को अपनाना। कृतज्ञता एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करके आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और प्रचुरता और कल्याण की अधिक भावना पैदा कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में कृतज्ञता को काम में लाने की कुंजी इसे लगातार और ईमानदारी से अभ्यास करना है। इसका मतलब है कि केवल धन्यवाद कहने से आगे बढ़कर अपने दिल में कृतज्ञता को महसूस करना और उसका अनुभव करना। इसका मतलब जीवन के अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों पहलुओं के लिए आभारी होना भी है। यह पहचानना कि हर अनुभव में कुछ मूल्यवान है। जैसे जैसे आप कृतज्ञता को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप जीवन के अधिक सकारात्मक पहलुओं को देखना शुरू कर देंगे और उन लोगों और अनुभवों से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। समय के साथ दृष्टिकोण में यह बदलाव एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है, जो खुशी, स्वास्थ्य और प्रचुरता से भरपूर हो।
अंत में, कृतज्ञता केवल एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। कृतज्ञता को अपनाकर और इसे अपने जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा बनाकर आप अपने भीतर छिपे जादू को खोल सकते हैं और वह जीवन बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। चाहे आप अपनी कृतज्ञता यात्रा की शुरुआत कर रहे हों या अपने अभ्यास को गहरा करना चाह रहे हों, याद रखें कि कृतज्ञता की शक्ति हमेशा आपकी पहुंच में है, जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदलने के लिए तैयार है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जो सदियों से मानवता को हैरान करते रहे हैं। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। एक सदस्य के रूप में आप आनंद लेंगे। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्य शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, केवल सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान में तल्लीन होने के इस अवसर को न चूकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको केवल सदस्यों वाले अनुभाग में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।